गाइस, वेलकम अगेन। मैं रश्मि विद कॉमर्स। ठीक है, तो हमने बात करी थी होलिस्टिक मार्केटिंग की। होलिस्टिक मार्केटिंग होता क्या है? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका दोबारा एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करा देती हूँ। ठीक है, होलिस्टिक मार्केटिंग, जो हमारा होलिस्टिक मार्केटिंग है वो बेस होता है मार्केटिंग की डिज़ाइन पे, इम्प्लीमेंटेशन पे, प्रोसेस पे और उसकी एक्टिविटीज़ पे। ठीक है, इसमें एवरीथिंग मैटर करता है। ठीक है, और इसमें आगे होलिस्टिक मार्केटिंग के भी 4 कंपोनेंट्स है जो कि हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हमारा है रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होता है? रिलेशनशिप मार्केटिंग का एम्स होता है एक बिल्ड करना एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद की कंस्टिट्यूएंट्स, जिसमें हमारे इन्वेस्टर्स आते हैं, कुछ एजेंसीज आती हैं, फाइनेंशियल एजेंसीज आती हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं हमारे। ठीक है, कस्टमर और एम्प्लॉय आते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, ये सब हमारे रिलेशनशिप मार्केटिंग में आते हैं। ठीक है, कि इनके साथ हमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है। अगर रिलेशनशिप इनके साथ अच्छा होगा तो हमें दिक्कत नहीं आएगी मार्केटिंग में। ठीक है, हमें फाइनेंस की जरूरत होगी तो हमें फाइनेंस मिल जाएगा, हमें हमारे बिजनेस में जिसको इन्वेस्ट करना है अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, हम अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा तो हमारे पास कस्टमर अच्छे आएंगे। तो ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप मार्केट की, हमें उनके साथ रिलेशन अच्छा रखना है। नेक्स्ट इज हमारा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में क्या होता है, जो मार्केटर्स हैं वो क्या करते हैं, एक कम्युनिकेट क्रिएट करते हैं और वैल्यू, ठीक है, कस्टमर के लिए, मतलब कि जैसे कि रेडियो, टीवी है, इन सब पे जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो सेम सिमिलर उसका प्राइस हो, ब्रांड वो सेम हो। मतलब कि ये नहीं है कि रेडियो पे कुछ अलग बता रहे हैं उस ब्रांड का और टीवी पे कुछ और बता रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि एक जैसा ही उनका उसका ब्रांड का प्रमोशन हो। ठीक है, उसमें कुछ हेरा फेरी ना हो अलग अलग, मतलब कि रेडियो पे कुछ और चल रहा है, टीवी पे कुछ और बता रहा है, उसका प्राइस उसका ब्रांड का कुछ अलग ही बता रहा है। ठीक है, तो हमारा वो इंटीग्रेटेड मार्केट में आएगा। इसमें इंटीग्रेटेड जो एमसी करते हैं वो इसमें 4 पीस की बात करते हैं, मिक्स टूल की बात करते हैं। ठीक है, एक तो होता है हमारा प्रोडक्ट, दूसरा प्रमोशन, प्राइस और प्लेस। कौन सा होता है? प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस और प्लेस। ठीक है, ये तो होती है कस्टमर की, कस्टमर के बेस पे, कस्टमर के लिए। ठीक है, दूसरा होता है हमारा सेलर के लिए होता है, जिसमें हम उसको बोलते हैं सीवा। ठीक है, सॉल्यूशन, वैल्यू और सॉल्यूशन। फर्स्ट आएगा सॉल्यूशन, दूसरा इंफॉर्मेशन, थर्ड इज वैल्यू, फोर्थ इज एक्सेस। इसका मतलब है कि सबसे पहले कस्टमर की कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, उसने बताया कि मेरी ये प्रॉब्लम है, कि उसकी कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, उसको सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो वो उसको हम क्या कर देंगे, एक सॉल्यूशन दे देंगे, वो मतलब हम उसे एक प्रोडक्ट दे देंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसका सॉल्यूशन मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन उसको मिल गया। ठीक है, कि इस प्रोडक्ट से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कि इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसको उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी, है ना? तो वो क्या हो गया, प्रमोशन। कि जैसे कि हमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह करके, एडवर्टाइजमेंट से हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर्स है। ठीक है, वो हम क्या हो गई, प्रमोशन। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर की उसके इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट की उसके कस्टमर के बेस पे प्रमोशन। थर्ड इज वैल्यू। वैल्यू मतलब उसका प्राइस का होगा। ठीक है, फर्स्ट इज उसकी कुछ प्रॉब्लम है, कस्टमर की कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमने उसको एक प्रोडक्ट दे दिया। देन कि उसको उसके बारे में पता कहाँ से चलेगा। ठीक है, वो उसकी एडवर्टाइजमेंट हो गई। थर्ड इज वैल्यू, उसका प्राइस का होगा। ठीक है, क्योंकि उसको प्राइस तो जानना होगा कि क्या प्राइस होगा इसका, हम उसको अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू। फोर्थ इज एक्सेस, मिलेगा कहाँ भाई वो, है ना? कहाँ से लेके आएगा, कहाँ मिलेगा उसको, कहाँ अवेलेबल होगा वो, तो वो क्या हो गया, एक्सेस। और इसमें प्लेस, कहाँ मिलेगा। ठीक है, ऑनलाइन मिलेगा, ऑफलाइन मिलेगा, तो क्या हो गया, उसकी एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, प्लेस। ये हमारे आएगा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में। तो गाइस, थर्ड इज इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग क्या होता है? ठीक है, तो हम बात करेंगे इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग होता है कि एम्प्लॉय को हायर करना, उनको ट्रेनिंग देना। ठीक है, ताकि वो कस्टमर को सर्व कैसे करें। ठीक है, अगर वो कस्टमर के साथ अच्छे से बातचीत करेंगे तो कस्टमर उनका बना रहता है। ठीक है, तो वो कस्टमर के साथ उनका बिहेवियर कैसा है वो हमारा इंटरनल मार्केटिंग में आएगा। ठीक है, इंटरनल मार्केटिंग में कि वो बिजनेस के अंदर जो सुपीरियर है, उससे नीचे फिर एम्प्लॉयज़ है, उनका आपस में किस तरह से रिलेशनशिप है। ठीक है, उनका आपस में किस तरह का रिलेशन है। ओके, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल
वही जैसे सुपीरियर, फिर उसके नीचे एम्प्लॉय, ठीक है। अंदर का बिजनेस के अंदर का रिलेशन किस तरह का है हमारा इंटरनल मार्केटिंग में आएगा। इंटरनल कि बिजनेस आपका जब सक्सेस करेगा जब ऑल डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर। फोर्थ इज सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है? सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट होता है जब हम सोशल की सोसाइटी की नीड के अनुसार उसके इंटरेस्ट और उसकी वांट्स को देख के हम कोई प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, ताकि उसको हम बिना उसके फेवर में मार्केट की वो किस तरह का प्रोडक्ट चाहते हैं, ठीक है, उसकी वांट्स इंटरेस्ट डिजायर के हिसाब से हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, वो सोशल मार्केटिंग में आएगा, ठीक है। जब हम सोसाइटी को भी ध्यान में रख के कोई प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। उसके बाद इसमें आ जाएगा परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, जब हम फिर प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद परफॉर्मेंस चेक करते हैं प्रोडक्ट की, ठीक है, कि जो हमने प्रोडक्ट तैयार किया है वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल तो नहीं है, ठीक है, उससे शेयर मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, कहीं कस्टमर रेट तो नहीं कम हो गया, ठीक है, एंड कि कस्टमर लॉस रेट मतलब कि कस्टमर छोड़ के तो नहीं जा रहे, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, ठीक है, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितना हो रहा है, ठीक है, वो सारा हमारा परफॉर्मेंस चेक करेंगे लास्ट में हम, ठीक है। तो ये हमारा सब आ जाएगा परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ठीक है। तो गाइस हमने से कंपोनेंट्स कर लिए और स्किल मार्केटिंग, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो गाइस थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी आगे हम इससे सिलेबस के अकॉर्डिंग नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सिलेबस करेंगे धीरे धीरे।